नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति कौशल के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कला के 40 प्रश्नों की श्रृंखला में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। और हाँ दोस्तों, इस समय हिस्ट्री का मैराथन चल रहा के प्लेटफॉर्म पर, कुमार कौशल क्लासेस पर, तो आप लोग उसको ज़रूर देखें। उसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपके आर्ट में बहुत काम देंगी। तो इसके लिए आप हिस्ट्री भी देखिए, कल सुबह 7:30 बजे चलेगी और शाम को भी क्लास चलेंगी। तो आइए हम अपने प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, सुब्रमण्यम ने किससे प्रभावित होकर घनवादी शैली में कार्य किया? तो केजी सुब्रमण्यम जो हैं पिकासो से प्रभावित थे। ऑप्शन बी सही है, पिकासो। और हाँ, इनमें कुछ प्रतिभाएं भी थी, प्रतिभा इसमें कुछ थी, तो उन प्रतिभा की बात कर लें। ये मूर्तिकार थे, भित्तिकार थे, भित्ति चित्रकार थे, डिज़ाइनर भी थे, विचारक भी थे, एक अच्छे शिक्षक भी थे। अगला प्रश्न 2 नंबर का, शुभमण्यम के बहुरूपी नामक चित्र किसके प्रभावित हैं? मतलब किससे प्रभावित, इसमें मिसप्रिंट हो गया, किससे, तो किससे प्रभावित हैं? तो इसका सही ऑप्शन है बी, अति यथार्थवाद। तो सुब्रमण्यम के बहुरूपी नामक चित्र अति यथार्थवाद से प्रभावित हैं। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट करते रहिए, इसको देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, जिससे आपको भी पता चलेगा आपके कितने प्रश्न तैयार हैं और कितने आपके सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के चित्रकार के संबोधन में प्रसिद्ध हुआ है? तो भैंसों के चित्रकार की बात करें तो परमानंद चोयल जी इसमें है। ऑप्शन नंबर डी सही आपका है। इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1924 कोटा राजस्थान में। और इनकी मृत्यु की बात कहें तो 2012 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, भैंसों के चित्र पर चोयल को राजस्थान कला अकादमी ने पुरस्कृत किया। तो इनको 1960 ईस्वी में राजस्थान कला अकादमी ने पुरस्कृत किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, वान गाग के चित्र धान के खेत पर कव्वे किस तर्ज पर झोपड़ी में कव्वे को चित्रांकित किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है, वान गाग के चित्र को पीएन चौवेल ने चित्रांकित किया था। वान गाग के चित्र को पीएन चौवेल ने चित्रांकित किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, चोयल को राजस्थान कला अकादमी का कलाविद सम्मान मिला था। तो चोयल को ऑप्शन नंबर ए सही है, 1982 में राजस्थान कला अकादमी विद का पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, 1971 में राजकुमार को भारत सरकार के किस पुरस्कार से नवाजा गया था? तो इनको पद्म श्री से नवाजा गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, राम कुमार के वाराणसी के दृश्य चित्रों की श्रृंखला स्केच आधुनिक दृश्य चित्रण की किस शैली के उत्तम उदाहरण हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ये अमूर्त चित्रकार थे। अगला प्रश्न है 1965-67 के मध्य बने शाही और मोमी रंगों के रेखा चित्र बहुत विख्यात हुए हैं। यह किस चित्रकार की विशेषता रही है? तो इसका सही ऑप्शन है, दोस्तों इस प्रश्न के ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंट है या कुछ त्रुटियां दिख रही हैं, तो इसको स्किप करके मैं अगला प्रश्न देखती हूँ। अगला प्रश्न है, वासुदेव शांतु गायतोंडे का जन्म 1924 में हुआ। तो इनका 1924 में जन्म नागपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है, नागपुर, ये मुंबई में पड़ता है, मुंबई के नागपुर में हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 2001 में इनकी मृत्यु हुई थी और ये जाने जाते हैं अमूर्त चित्रकार के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, वीएस गायतोंडे को भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से विभूषित किया गया। वीएस गायतोंडे को भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से विभूषित किया गया। तो इसका सही ऑप्शन है
1971, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1971। और इनकी जन्म, गायतोंडे की जन्म की बात करें तो 1924 में ये पैदा हुए थे महाराष्ट्र के नागपुर में, अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया आपको। और दूसरी बात, इनकी मृत्यु 2001 में हुई थी। अगर इनके शिक्षा की बात करें तो ये शिक्षा लिए थे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से शिक्षा लिए थे। और इनकी फिल्म में रुचि थी, संगीत, फिल्म, दर्शन शास्त्र आदि में ये रुचियाँ रखते थे। अगर इनकी प्रतिभा की बात करें तो ये प्रतिभा संपन्न चित्रकार थे और सुलिपकार थे, जिसको सुलिपकार को कैलीग्राफर बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस कलाकार की कला पिकासो के घनवादी आकारों की रंग योजना मातिस व पाल क्ली के रेखांकन से प्रभावित है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, गायतोंडे की। अगला प्रश्न देते हैं, कृष्णा खन्ना मुख्यतः हैं? तो कृष्णा खन्ना मुख्यतः, खन्ना जी मुख्यतः आकारवादी चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, कृष्ण एन रेड्डी पेरिस गए थे, वहाँ उन्होंने किस कला तकनीक का गहन अध्ययन किया? तो वहाँ पे के.एस. एन रेड्डी, कृष्णा एन रेड्डी तो छापा कला का गहन अध्ययन किए, तो वहाँ जाके ये ऑप्शन नंबर बी सही है, छापाकार बन गए। अगला प्रश्न है आपका, पेरिस में कृष्णा एन रेड्डी ने छापा कला को किस विद्या में निपुणता हासिल करी? तो ये छापा कला के किस विधा में निपुणता हासिल की? तो इसका सही ऑप्शन डी, एचिंग में। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, विश्व के 33 प्रमुख प्रिंट मेकर्स में किसकी गणना की जाती है? तो प्रमुख 33 प्रिंट मेकर्स में अगर गणना की बात करें तो वही है कृष्णा रेड्डी चल रहे हैं, अभी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला ऑप्शन है, प्रश्न है, क्लाउन फार्मिंग नामक छापा चित्र किसने बनाया? तो क्लाउन फार्मिंग छापा चित्र कृष्णा रेड्डी द्वारा बनाया गया, ऑप्शन नंबर ए सही इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, तैयब मेहता वर्तमान में कहाँ रहते हुए चित्र सृजन करते हैं? तो तैयब मेहता वर्तमान में कहाँ रहते हुए, मतलब उनके वर्तमान की बात है नहीं, यहाँ थे हो जाएगा, करते थे। तो इसका सही ऑप्शन है मुंबई। और तैयब मेहता की बात करें तो इनका जन्म गुजरात में हुआ था 1926 में। इनका जन्म 1926 में गुजरात में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम शकीना था और इनके पुत्र यूसुफ थे तथा पुत्री हिमाना थी। और इन्होंने शिक्षा लिया जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। और पेंटिंग में इनकी प्रमुख पेंटिंग की बात करें तो काली और सेलिब्रेशन इनकी प्रमुख पेंटिंग है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, मेहता को ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी तैयब मेहता को राष्ट्रीय पुरस्कार ललित कला अकादमी का कब प्राप्त हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है 1965, ऑप्शन नंबर ए सही है। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी 2 जुलाई 2009 को इनकी मृत्यु हुई थी। भारत के सबसे महंगे चित्रकार की श्रेणी में आते हैं तैयब मेहता, भारत के सबसे महंगे चित्रकार की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में आयोजित त्रिनाली प्रदर्शनी में मेहता को पुरस्कार मिला था। मेहता को पुरस्कार मिला था 1968 में मिला था, ऑप्शन नंबर सी सही है। एक बात और बता दें आपको, मेहता जी एक अंग्रेज चित्रकार थे, डेविड हाकनी के नाम से थे, उन्हीं से ये बहुत प्रभावित थे। अगला प्रश्न है 21 नंबर का, फिल्म कुड़ाल पर 1969-70 में फिल्म फेयर पुरस्कार किस कलाकार को प्रदान किया गया? इसका सही ऑप्शन है तैयब मेहता, डी ऑप्शन है तैयब मेहता। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, कौन सा कलाकार है जिसने 10 वर्ष की आयु में श्रवण शक्ति खो दी थी? तो 10 वर्ष की आयु में श्रवण शक्ति खोने वाले ऑप्शन डी सतीश गुजराल जी हैं। इनका जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, 25 दिसंबर 1925 को हुआ था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लाहौर के निकट ये पैदा हुए थे।
सतीश गुजराल जी। अगला प्रश्न देखते हैं, म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार को विशिष्ट ख्याति मिली थी, मतलब विशिष्ट ख्याति है। तो इसका सही ऑप्शन है सतीश गुजराल, ऑप्शन नंबर सी सही है, सतीश गुजराल। दोस्तों आप लोग भी वीडियो को देखते देखते कमेंट करते रहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कितना सही हो रहा, तैयारी आपकी कितनी अच्छी है। और हाँ, एक बात और, अगर जो नए बच्चे हैं हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, हमारे कला की वीडियो, इतिहास की वीडियो देख रहे हैं, तो वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत प्यार मिल रहा है हम लोग को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। तो हम क्या बता रहे थे, सतीश गुजराल म्यूरल क्षेत्र में विशिष्टि प्राप्त किए थे, विशिष्ट ख्याति मिली थी सतीश गुजराल को। तो सतीश गुजराल का जन्म 25 दिसंबर 1925 को हुआ था। कहाँ? पंजाब, वहाँ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लाहौर के निकट हुआ था। और इनमें प्रतिभा की बात करें सतीश गुजराल जी, तो म्यूरल चित्रकार थे, म्यूरल मतलब भित्ति चित्रकार, पेंटर थे, सिरेमिक की जानकारी भी थी, कोलाज पद्धति से भी चित्रण किया करते थे, धातु प्लस मिट्टी की मूर्ति भी बनाया करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, सतीश गुजराल को 1984 में किस सरकार ने, ये सरकार लिखा है दोस्तों, ये गलती से सरदार हो गया है, तो ये सरकार है, सरदार नहीं है। सतीश गुजराल को 1984 में किस सरकार ने आर्डर ऑफ क्राउन से सुशोभित किया था? तो आर्डर ऑफ क्राउन से सुशोभित करने वाले बेल्जियम सरकार थे, ऑप्शन नंबर डी सही है। इनके प्रमुख चित्रों की बात करें सतीश गुजराल जी की, तो प्रमुख चित्र हैं तूफान के तिनके, जश्न आज़ादी, अंत का प्रारंभ आदि इनके प्रमुख चित्र हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर, गुजराल को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा प्रदान किए गए, जिनका समय है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो इसका समय है 1965, ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, 1965, 1957 और 1975, इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजराल को जीवन की समस्त उपलब्धियों हेतु दा विंसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दा विंसी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर ए सही, 1989 में। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, भारत सरकार ने गुजराल के सृजनात्मक प्रयासों को किस सन में पद्म भूषण से अलंकृत किया? इसका सही ऑप्शन है डी, 1999 में। अगला प्रश्न 28 नंबर का, 1975 में गुजरात की कलाकृतियों की प्रदर्शनी अमेरिका में हुई। यह कलाकृतियाँ किस वाद से प्रेरित मानी जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, नवतांत्रिक। सतीश गुजराल को तांत्रिक चित्रकार के नाम से भी जानते हैं, तांत्रिकवाद थे। अगला प्रश्न है 29 नंबर का, लक्ष्मण पै प्रारंभ में किसके फोटो स्टूडियो के लैब में काम किया करते थे? तो ये इनके मामा थे, मामा के स्टूडियो में काम किया करते थे प्रारंभिक दौर में। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण पै ने दृश्य चित्र अपनी माँ तथा जवाहरलाल नेहरू के व्यक्ति चित्रों में किस माध्यम का प्रयोग किया? इसका सही ऑप्शन है बी, तैली माध्यम का प्रयोग किया है लक्ष्मण पै ने। अगला प्रश्न 31 नंबर का, पै की नियुक्ति गोवा के स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल पद पर हुई। तो इनकी नियुक्ति प्रिंसिपल पद पर हुई थी, ऑप्शन नंबर डी सही है, 1977 में। अगला प्रश्न है, पै ने जिन पर्वतीय दृश्यों का अंकन किया उसमें मानवाकृतियाँ नहीं है, यह दृश्य चित्र कब बनाए गए हैं? इसका सही ऑप्शन है सी, 1964 में। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण पै के बिंब नामक चित्र में कौन सा माध्यम अपनाया गया? तो इसमें एक्रेलिक माध्यम अपनाया गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 34 नंबर का, लक्ष्मण पै को ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया।
इसका सही ऑप्शन है सी 1961 में। अगला प्रश्न है, अकबर पदमसी का जन्म 1928 में हुआ। तो अकबर पदमसी का जन्म 1928 में मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म 1928 में हुआ। रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म भी 1928 में हुआ था, लेकिन ये गढ़वाल में उनका हुआ था जन्म 1900। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 37 नंबर का, 1970 के दशक में बिष्ट ने जो दृश्य चित्र बनाए वह किस वाद से प्रभावित है? इसका सही ऑप्शन है बी अति यथार्थवाद से। 1970 के दशक में बिष्ट ने जो चित्र बनाए अति यथार्थवाद से वो प्रभावित है। अगला प्रश्न है 38 नंबर का, समसामयिक कला परिप्रेक्ष्य में आदिवासी और लोक कला को आधुनिक कला के समक्ष दर्जा दिलाया। इसका सही ऑप्शन है जगदीश स्वामीनाथन ने। जगदीश स्वामीनाथन ने लोक कला को आधुनिक के समकक्ष दर्जा दिलाया। अगला प्रश्न है 39 नंबर का, 39 नंबर का प्रश्न है, शिमला में जन्मे स्वामीनाथन मूलतः थे। अब देखिए यही फंसाने वाला प्रश्न दिया है। ये शिमला में जन्म हुआ था इनका, लेकिन ये मूल रूप से तमिल के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। अगला प्रश्न दिया है, वह कौन सा कलाकार है जो कश्मीरी व उर्दू भाषा के कवि व नाटककार भी थे? इसका सही ऑप्शन है गुलाम रसूल संतोष। ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों, मेरी पढ़ाई हुई कला आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके बाय दोस्तों, थैंक यू।